طيب خلينا نشوف فيه. दोस्तों, अब इंडियन लोग सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे, यानी हजारों इंडियन लोगों का सऊदी अरब जाना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है, एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसके तहत अब हजारों इंडियन लोगों का सऊदी अरब जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो कौन सा कानून है आगे आपको बता रहा हूं। इसके अलावा भी सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए लागू होने वाले कुछ और भी नए नियम कानून के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर एक इंडियन के साथ घटने वाली इस घटना के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ में इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले एक इंडियन वर्कर के साथ घटने वाली एक घटना की ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें एक अरबी आदमी को रोड पर एक वॉलेट मिलता है, एक पर्स मिलता है जिसके अंदर हजारों रियाल और कुछ कार्ड्स होते हैं। पर्स के अंदर गैर मुल्की का इकामा भी होता है, जिससे यह मालूम हुआ कि ये पर्स, ये वॉलेट किसी इंडियन का है। जिसके बाद वो अरबी आदमी उस इंडियन को तलाशता है और उसे उसका वॉलेट सही सलामत वापस कर देता है। यहां तक कि कैमरे के सामने उसे उसके पैसे भी चेक करने के लिए कहता है, जिस पर वो इंडियन अपना पर्स, अपना वॉलेट पाकर बहुत ही खुश होता है और उस सऊदी आदमी का शुक्रिया अदा करता है। देखिए, इस तरह का वाकया एक आम बात है, लेकिन फिर भी सऊदी आदमी ने इस पूरे वाकये की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, ताकि इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा संदेश जाए। दूसरी बात, उस वॉलेट में जितने पैसे थे, जितने रियाल थे, वो एक गैर मुल्की के लिए बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसे किसी इंडियन की 1 या 2 महीने की सैलरी होती है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंडियन उस वक्त कितना खुश हुआ होगा जिस वक्त उसे उसका खोया हुआ वॉलेट वापस मिल गया होगा। वहीं अब सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के अंदर कंपनियों में काम करने वाले गैर मुल्की वर्करों के लिए घरेलू वर्करों के तौर पर अपना ट्रांसफर लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। यानी अगर कोई गैर मुल्की वर्कर कंपनी में काम करता है और वो चाहता है कि वो अपना ट्रांसफर किसी घरेलू वर्कर के तौर पर ले तो अब ये प्रक्रिया बहुत आसान कर दिया गया है, जो कि अब ऑनलाइन हो गया है। शर्त इतनी है कि उसका इकामा वैलिड होना चाहिए। देखिए, पहले भी ये ट्रांसफर होता था, लेकिन वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस बहुत ही कठिन और जटिल होता था, जो कि मैनुअल होता था, जिसे ऑनलाइन करके अब आसान कर दिया गया है। शर्त इतनी है कि इसमें गैर मुल्की का इकामा वैलिड होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इसमें कोई हाई स्किल्ड वर्कर, घरेलू वर्कर के तौर पर अपना ट्रांसफर नहीं ले सकता। बाकी जैसे कंपनी में गाड़ी चलाने वाला अगर कोई ड्राइवर अपना ट्रांसफर किसी घरेलू वर्कर के तौर पर हाउस ड्राइवर में करवाना चाहता है, तो उसके लिए यह प्रक्रिया अब आसान कर दी गई है। वहीं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने बताया है कि सऊदी अरब में घरेलू वर्करों के तौर पर काम करने के लिए आने वाले गैर मुल्कियों का इकामा अगर 3 महीने के अंदर नहीं बनता है, तो 3 महीने बाद उसे बनवाने पर 500 रियाल का फाइन लग जाएगा। यानी अगर कोई नया घरेलू वर्कर सऊदी अरब में आता है तो उसका इकामा शुरुआत के 3 महीने के अंदर बन जाने चाहिए, नहीं तो 3 महीने बाद उसे बनवाने पर 500 रियाल का फाइन लग जाएगा। वहीं सऊदी अरब के अंदर जिस तरह से कंपनियों में काम करने के लिए आने वाले गैर मुल्कियों को अपने देश में पहले स्किल टेस्ट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, यानी स्किल टेस्ट देना पड़ता है, उसी तरह से अब सऊदी अरब में घरेलू वर्करों के तौर पर हाउस ड्राइविंग की जॉब पर आने वाले गैर मुल्कियों को भी स्किल टेस्ट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। यानी अभी तक जिस तरह से सऊदी अरब में कंपनियों में काम करने के लिए आने वाले गैर मुल्कियों को स्किल टेस्ट वेरिफिकेशन देना पड़ता था, उसी तरह से अब सऊदी अरब के अंदर घरेलू वर्करों के तौर पर काम करने के लिए आने वाले गैर मुल्कियों को अपने देश में पहले स्किल टेस्ट वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसमें अगर वो पास होते हैं तो ही उनका वीजा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यानी कुल मिलाकर आप समझ लें कि अब सऊदी अरब में घरेलू वर्करों के तौर पर काम करने के लिए जाने वाले गैर मुल्कियों को 10-20 हजार रुपए और खर्च करना पड़ेगा।